नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में हमने वर्णों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इंपोर्टेंट यानी अति महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का बिंदु हमारा ऐसा होगा जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा यानी खासतौर पर हम बात करें राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होगी उसका जो पेपर होगा, हिंदी विषय का जो पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग आज का बिंदु बड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है। और यहां से यानी इस बिंदु से परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा 4 प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के बिंदु के बारे में। और आज का हमारा बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों वर्णों का वर्गीकरण जो हमने पढ़ा, उसके बाद में आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का अपना एक उच्चारण स्थान होता है। प्रत्येक वर्ण जो होता है उसका अपना एक उच्चारण स्थान होता है। तो आज हम उसी उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, वर्णों का उच्चारण स्थान पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान जो संस्कृत भाषा में चलता है तो उसके लिए एक सूत्र होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा अकु है विसर्जनायाम कंठा, ऐसा एक सूत्र चलता है जो पाणिनि व्याकरण होती है उसमें। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सूत्र होता है बड़ा डिफिकल्ट, कठिन है। ये अधिकांशतः विद्यार्थियों की समझ में नहीं आता। समझने का विद्यार्थी अगर प्रयास भी करता है तो भी उसके जहन में कुछ पल के लिए रहता है, बाकी फिर से वो उसको भूल जाता है। तो हम एक ऐसा सूत्र बनाएंगे जिससे कि हमारा जो वर्ण है, जितने भी हमारे वर्ण है हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में, उनका उच्चारण स्थान हम आसानी से पता कर सके। तो देखो, हमने सबसे पहले पता किया कि हम वर्णों का उच्चारण स्थान सीखने वाले हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि हमारे जो वर्ण होते हैं इनका एक वर्ग होता है, यानी व्यंजनों का एक वर्ग होता है और उसमें स्वर भी हम शामिल करते हैं। तो आप लोग बताएंगे मुझे कि जैसे हम सबसे पहले क वर्ग पढ़ते हैं। कौन सा वर्ग पढ़ते हैं? क वर्ग पढ़ते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, ण ये सब होते हैं। फिर हम च वर्ग पढ़ते हैं, फिर हम ट वर्ग पढ़ते हैं, फिर त पढ़ते हैं और फिर प पढ़ते हैं। कुल मिला के यानी जो वर्ग चलते हैं हमारे व्यंजनों के वो 5 ही होते हैं। यानी ये क वर्ग हो गया, इसमें क ख ग होते हैं, फिर च हो गया, इसमें हो गए 5, फिर ट, फिर त, फिर प। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो वर्ग से हमने लिया है कि इनको जोड़ देंगे हम। फिर इसके नीचे हम बट्टे का चिन्ह, यानी एक जो गणित की लैंग्वेज में जो बटा का चिन्ह होता है वो दर्शाने का प्रयास करेंगे। फिर हमारे को याद रखना होगा कत्ते, यानी दो को जोड़ेंगे, मत्ते, कत मदे ओना, कत मदे ओना, ये हम दो का जोड़ा बनाएंगे, कत मदे ओना। इससे यानी इस सूत्र से प्रिय विद्यार्थी, और इस सूत्र के माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण स्थान बड़े आसानी से सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले पता करते हैं कि ये तो हमारा क हो गया, यानी क वर्ग जो हो गया। और क वर्ग में देखो कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ण, ये हो गए क वर्ग के। प्रिय विद्यार्थियों, क के नीचे क्या है? क। तो इन सब का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से। कहां से होगा? कंठ से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, यानी कंठ से होता है तो इनको हम कंठ कह देंगे। इसके बाद में देखो च है, तो च वर्ग में कौन कौन से? च, छ, ज, झ, य। और इनका उच्चारण देखो च के नीचे त से बना लेंगे तालु, यानी इसे हम कह सकते हैं तालव्य। क्या कह सकते हैं? तालव्य। इसके बाद हम चर्चा करें तो अगला जो हमारा वर्ग है ये है ट वर्ग। कौन सा है? ट वर्ग। तो देखो ट वर्ग में कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। और ट के नीचे क्या है? मैं। तो यहां मैं से बना लेंगे मूर्धन्य। क्या बना लेंगे? मूर्धन्य, जिसे मूर्धा भी कह सकते हैं। फिर देखो त, थ, द, ध, न। तो त के नीचे द से बना लेंगे दंत। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। फिर देखो प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म। और इनके नीचे ओ है तो ओ से बना लेंगे ओष्ठ, यानी इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। यहां पे देखो हमारे पास अब वर्ग का तो हमने पता किया। नीचे हमारे पास ना बचा है तो ना से हम बना लेंगे प्रिय विद्यार्थियों नासिका।
क्या बना लेंगे, नासिका। और अब नासिका में, नासिका के पास तो कोई व्यंजन ही नहीं बचा, कोई वर्ण ही नहीं बचा, तो अब नासिका में हम किन किन वर्णों को शामिल करें, तो ये नासिका क्या करेगा, ये इन पांचों के पास जाएगा, यहां से दौड़ के इन पांचों के पास जाएगा। जैसे इसका मुख्य क है, इसका च, इसका ट, इसका त और इसका प है, तो इनके पास जाके निवेदन करेगा कि यार आप मेरे मतलब मेरी मदद करो, कैसे भी मेरे लिए मतलब मेरी मदद करेंगे आप लोग। तो ये सब पांचों मिलजुल के कहते हैं कि मदद तो कर देंगे, लेकिन अभी हम पांचों एक जगह बैठेंगे, फिर उसके बाद विचार विमर्श करेंगे, जैसे हमारे घर परिवार में भी ऐसा ही होता है। तो ये लोग इस मदद करने के लिए इसको कहते हैं कि आप कल आना, हम कल आपकी कुछ सोच समझ के फिर मदद करेंगे। तो फिर अगले दिन जब नासिका जाता है तो इन्होंने जो एक राय किया, मतलब एक मसौरा जो किया, राय मसौरा जिसे कहते हैं, और इन्होंने जो राय के अकॉर्डिंग यानी अपना जो समझ चर्चा जो की उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हम आपको एक एक पीछे वाला दे देंगे। तो इन्होंने सबने एक एक पीछे वाला दिया। तो अब ये न और मैं, इन सब का उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा, नासिका से। कहां से हो जाएगा, नासिका से। अच्छा देखो, पहले इनका अलग अलग था, तो हमारे जहन में ये भी होना चाहिए, और ये 5 का अलग हो गया, तो ये अब नासिका में आ गए। कई बार परीक्षा में प्रश्न बन जाए और अणय का उच्चारण स्थान पूछ ले, विकल्प में कंठ भी है, नासिका भी है, तो पहले प्रायोरिटी नासिका को देनी है। इसकी अनुपस्थिति में कंठ हम सही कर सकते हैं, जिसका जिसके सामने वो हम कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में देखो, मैं के बाद में हमारे पास बचा क्या बचा, ये रे ले वे, तो एक छोड़ के हमें लिखना है ये रे ले, और वे का अलग से कर देंगे, वे का होता है दंतोष्ठ। क्या होता है, दंतोष्ठ। फिर बच गया से, तो से का हम लिख देंगे यहां पे तालव्य के सामने तालव्य से, मूर्धन्य के सामने मूर्धन्य से, दंते के सामने दंते से। है बच गया, तो है का होता है कंठ से, और इसके साथ में विसर्ग, विसर्ग का भी किससे होता है, विसर्ग का भी कंठ से ही उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद हम चर्चा करें फिर विद्यार्थियों कि अब हमारे पास क्या क्या बच गए। तो हमारे पास शेष रह गए सभी स्वर, सभी स्वर शेष रह गए। तो देखो, सभी स्वरों का उच्चारण स्थान कहां लिखेंगे, हम प्रारंभ से लिखते चलेंगे, हम प्रारंभ से लिखते चलेंगे। यहां से ए आ, यानी इनका कंठ होता है ई, और रे है तो री, यहां पे रे है तो इसमें री, ले होने पर ली, ये जो संस्कृत में चलता है। फिर यहां ओष्ठ्य में लिखेंगे ऊ, एक लघु एक दीर्घ। फिर इसके बाद में ए आई, ए और आई, ए और आई। ए और आई का निर्माण हमें पता है, ए और ई से मिलकर क्या बनती है, आई बनती है। तो ए का तो देखो कंठ है, ई का क्या होता है, तालु होता है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, कंठ तालु या कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। अब बच गए हमारे पास में, मैं यहां लिख देता हूं ओ औ। क्या क्या बचा, ओ और औ। हमें पता है प्रिय विद्यार्थियों, ओ का निर्माण होता है ए और उ के मिलने से, सबको पता है, ए और उ से मिलकर ओ बनता है। तो ए का तो क्या है, कंठ है, औ का क्या है, ओष्ठ है, तो दोनों का मिलाकर देखो कंठ ओष्ठ, दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। इसको कंठोष्ठ भी कह सकते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम वर्णों का उच्चारण स्थान पता कर सकते हैं। शायद आशा करता हूं आपके बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारा सूत्र भी क्या है, देखो बड़ा आसान सूत्र है, कचट तप बटा कतमदे ओना, कचट तप बटा कतमदे ओना। इस सूत्र के माध्यम से हमने प्रत्येक वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो जानने और समझने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए और देखो आपसे पूछ ले कि इसका उच्चारण, क्षय का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए क्षय क से और ऐसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो कै का तो क्या होता है, कंठ, से का मूर्धन्य से है ये, और ए आपको पता है कंठ में। तो विकल्प में आपको ये स्थिति दिखेगी, कंठ मूर्धन्य कंठ, आपको भ्रमित करने के लिए कभी कंठ फिर कंठ मूर्धन्य या मूर्धन्य कंठ कंठ ऐसे भ्रमित करेगा। लेकिन हमें पता है जैसे इनका निर्माण जिस व्यंजन से मिलकर हुआ है
उसी अकॉर्डिंग इनका क्रम भी हो जाएगा। ये था हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। आशा करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक समझने में आपको कोई यानी किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा होगा और बड़ी आसानी से आपके समझ में आया होगा। तो आप हमारे से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए बिंदु के साथ में पुनः हाजिर हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।